आप सभी का हार्दिक स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। अब आपने बुक्स में, कोचिंग वगैरह में यह सिद्धांत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी जब आप रिवीजन के लिए यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो पूछे जा चुके हैं और जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये जो सिद्धांत है जिसे आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो कहते हो, तो ये दिया किसने है, प्रस्तुत किसने किया है? तो इसको देने का श्रेय जाता है जीन पियाजे को। किसको जाता है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो टाइम पीरियड है वो 1896 से लेकर 1980 तक का है। वैसे आपके रीट लेवल 1 और लेवल 2 में इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, किंतु फिर भी आप याद रखें कि 1896 से 1980 तक का जो टाइम पीरियड है यह आपके जीन पियाजे का है। यह जीव विज्ञान शास्त्री थे और इनका संबंध स्विट्जरलैंड देश से है। तो यहाँ तक की सामान्य बात हो चुकी है। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, हालांकि पुस्तकें और भी हैं किंतु दो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार हैं: द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये दो इनकी पुस्तकें हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, साइकोलॉजी नहीं होता है, साइकोलॉजी होता है। वो हम जो है बोलने में थोड़ा उसको मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको याद रखें, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और दूसरी पुस्तक का नाम है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। यह इनकी पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं कि जो ये इन्होंने ये सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत किस पर प्रयोग करके इन्होंने दिया है? तो इन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया 1922 से 1932 के बीच, और यह प्रयोग दिया है। इनके तीन बच्चों का नाम है जैकलिन, लॉरेंस और ल्यूसिन। तो इनके तीन बच्चे हैं और तीनों पे प्रयोग किया, और यह जो आपका सिद्धांत है इन्होंने प्रस्तुत किया। अब चूंकि विकास के बारे में, यह संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे अच्छा और विस्तृत आपके जो सिद्धांत रहा है जीन पियाजे का, इसलिए संज्ञानात्मक जो आपके क्षेत्र हैं मनोविज्ञान का, उसके जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। और विकास की अवस्थाओं को देने का श्रेय, ये जो विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं, इनको देने का श्रेय भी जीन पियाजे को जाता है। अतः इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम हो चुके हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कह रहे हैं, यह सिद्धांत कितनी अवस्थाओं में है? तो यह सिद्धांत 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। अब 4 अवस्थाओं के नाम रीट 2021-22 वाले पेपर में पूछे गए हैं कि चौथी या अंतिम अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रखें कि इस संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, इसकी पहली अवस्था कहलाती है संवेदी पेशीय गामक अवस्था, या इसे हम क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष तक होती हैं। तो पहला आप याद रखिए कि जन्म से 2 वर्ष तक हैं और संवेदी पेशीय गामक अवस्था हैं। दूसरी अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से शुरू होकर 7 वर्ष तक चलती हैं। तीसरा हमें नाम याद करना है उस अवस्था का जिसका नाम है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनकी विशेषताओं पे भी हम आगे बात करेंगे, किंतु अभी आप अवस्थाओं के नाम देखें। और जो तीसरी अवस्था ठोस या मूर्त संक्रियात्मक है, यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती हैं। और अंतिम अवस्था जो रीट एग्जाम में पूछी गई थी, उसका नाम है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से शुरू होकर 15-16 वर्ष तक चलती हैं। तो 4 अवस्थाओं के हमें नाम याद हो चुके हैं। 4 अवस्थाएं संवेदी पेशीय गामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो सबसे पहले संवेदी, संवेदना, फिर पूर्व संक्रिया, फिर मूर्त और फिर अमूर्त। तो ये 4 अवस्थाएं हो चुकी हैं। अब इन अवस्थाओं में मुख्य रूप से बालक के अंदर क्या विकास होता रहता है उसको देखते हैं। जो पहली अवस्था है जिसको आप संवेदी पेशीय गामक अवस्था कह रहे हो,
जन्म से लेके 2 वर्ष तक जो चल रही हैं, इस अवस्था में बालक इंद्रिय गामक बालक होता है, यानी कान, नाक, आँख इन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है और इनका ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रयोग करता रहता है, क्योंकि प्रारंभिक विकास का ये दौर है। और यह जो प्रारंभिक विकास का दौर है, यह सबसे ज़्यादा यहाँ अनुकरण किया जाता है। अपने से जो बड़े हैं, माता पिता, परिवार के जन, उनका अनुकरण बालक करता है, उन पे आश्रित रहता है, क्योंकि अभी उसे उठना, बैठना, चलना, बोलना नहीं आया है, तो इसलिए वो उन पे आश्रित हैं। इस समय उसका धीरे धीरे करके भाषाई विकास जो है होने लगता है। संवेदनात्मक युक्त सीखता है, बिना संवेदना के वह सीख नहीं पाता है। हर चीज़ को फील करके वो जो है सीख रहा होता है। और प्रतिवर्त क्रिया करता है। अब प्रतिवर्त क्रिया का मतलब जैसे अंगूठा चूसना हो गया, जो भी चीज़ देगा उसको पकड़ के मुंह में जो है डाल देता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि वो हर चीज़ को मुँह में जो है पकड़ के या मुँह में जो है उसको रख देना होता है। यह प्रतिवर्ती क्रियात्मक उसके प्रतिकृति क्रियात्मक विकास को दर्शाते हैं। यह पहली अवस्था की बात हो चुकी है। अब दूसरी अवस्था की बात करें, जिसका नाम था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष थी। इस अवस्था में बालक चूँकि अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, चलना फिरना, भाषा का विकास हो जाता है, तो अब वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। परिवार में छोटे छोटे काम वह माता पिता के साथ करने लग जाता है। चीज़ों को इधर से उधर रखना, उनके बारे में जानना, ये सब करना। और वह सजीव चिंतन या जीववाद चिंतन करने लग जाता है। हर चीज़ को सजीव समझता है। हर चीज़ को, चंदा को भी मामा कहेगा, चंदा को मामा। वैसे चंदा एक निर्जीव है, निर्जीव उपग्रह है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, किंतु फिर भी वह उसे सजीव मानता है। किसी चित्र को देखकर हमेशा उसे लगेगा कि ये तो मेरी तरफ देख रहा है। ये जो ऐसी चीज़ें हैं, यह जीववाद चिंतन या सजीव चिंतन को दर्शाती हैं और आत्मकेंद्रिता हो चुकी हैं, यानी उसको लगता है कि सब कुछ मेरे आसपास या मेरे लिए ही है। ये जो चीज़ हो रही है वो आत्मकेंद्रिता की अवस्था द्वितीय अवस्था है। और ये जो द्वितीय अवस्था है, यह 2 छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती हैं। एक का नाम है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरे का नाम है अंतःप्रज्ञ काल। बस आपको नाम याद रखने हैं और कब से कब है वो याद रखना, कि 2 से 4 वर्ष तक का काल द्वितीय अवस्था में पूर्व प्रत्यात्मक कहलाता है और 4 से 7 तक का अंतःप्रज्ञ काल कहलाता है। अवस्था तो दूसरी है जिसको आप पूर्व संक्रियात्मक कह रहे हो। अब बालक थोड़ा बड़ा हो चुका है, बालक जो है अब स्कूल जाने लग गया है। तीसरी अवस्था जिसे हम मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तो इस अवस्था में बालक मानसिक क्रियाएं करता है। चूँकि अब उसको मानसिक क्रियाएं करने की इच्छाएं हैं, जिज्ञासु हो चुका है, तो धीरे धीरे करके समस्याओं का समाधान करने योग्य वो हो जाता है। मानसिक संक्रिया करने से क्या होता है कि उसे समस्याओं का समाधान मिलने लग जाएगा। वह मूर्त वस्तुओं पर तार्किक चिंतन करता है। मूर्त वस्तु मतलब कि जो ठोस वस्तुएं हैं, जो उसे भौतिक रूप से दिखाई दे रही हैं, उन पर वह तर्क करता है, उनसे संबंधित बातें जानता है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है। और यह वैचारिक काल है, विचार उसके दिमाग में बहुत पनपते हैं, प्रश्न कई सारे आते हैं, तो इन प्रश्नों का जवाब वो ढूंढता रहता है, पूछता रहता है अपने अपने से बड़ों को। और चूंकि अब वह स्कूल जाने लग गया है, तो उसे कैलकुलेशन भी आने लग गई हैं, गणना संबंधी चीज़ें सीख चुका है, आकार और द्रव्यमान के बारे में सीख चुका है। हमने पुराने पेपरों में बात की है कि बाल्य अवस्था में ये खास बात है कि अब उसे आकार, द्रव्यमान आदि की समझ हो चुकी है, गणना कार्य वो कर पाता है, मापन के बारे में यानी कि वो आकार, द्रव्यमान आदि के बारे में सीख चुका है, यानी सीखना शुरू कर चुका है। तो ये इस अवस्था की खास बात है। और अंतिम अवस्था जो है वह चतुर्थ अवस्था कहलाती हैं, आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक किशोर अवस्था के वहाँ पहुँचना शुरू कर देता है। तो किशोर अवस्था के लक्षण प्राय उसमें प्रकट हो जाएंगे। अब यहाँ से उसका समुचित विकास शुरू हो जाता है। संप्रत्यों यानी अलग अलग विचारों को लेकर भी वह समुचित विकास करने लग जाता है। अब वह निरीक्षण करने योग्य हो गया है और वह खुद अवलोकन करने योग्य हो गया है, कल्पना करता है, तर्क करना है, प्रयोग आदि करने में वह खुद सक्षम हो चुका है। अब उसकी स्मरण शक्ति जो है प्रबल हो चुकी है। अब वह जो है धीरे प्रयोग करके चीज़ों को सीखता है, ज़्यादा याद रहता है उसे। अब वह अमूर्त चिंतन करता है, यानी भौतिक रूप से देखकर नहीं सीखता है। अब वह जो चीज़ें कल्पना में हैं उनको भी जो है माइंड में ला के उनसे भी सीखना शुरू कर चुका है।
पूर्ण परिपक्वता की इसे अवस्था कहा जाता है। जैसे वैचारिक काल तीसरी अवस्था को कहा जाता है, यहाँ हमने आपको बताया था। तो इस अवस्था को पूर्ण परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। यहाँ बौद्धिक विकास सर्वाधिक हो चुका होता है और तार्किकता का ये हाईएस्ट लेवल होता है कि इस यहाँ बालक अधिकतम तार्किक जो हो सकता है वो बन जाता है और सामाजिक विकास भी उसमें जो है शुरू हो जाता है। तो यह आपकी जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हो चुकी हैं और उनके अनुसार मानव का जो विकास है वह 3 पक्षों से होता है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जैविक परिपक्वता कि वह आनुवांशिक रूप से उसमें जो परिपक्वता है, जो गुण हैं, जो माता पिता से उनसे प्राप्त हुए हैं, तो वो हैं एक जिस वातावरण में पला बड़ा है, एक तो उससे वह जो है अनुभव प्राप्त करता है और जिस समाज के वातावरण में पला है वहाँ से भी अनुभव लेगा। तो समाज का अनुभव, पर्यावरण का अनुभव और जैविक यानी आनुवांशिकता के जो हैं उसे परिपक्वता प्राप्त होती हैं। तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास पूरा पूरा हो चुका होता है और इसके बारे में जितने भी तथ्य थे वो हमने बात की हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके से जो है अच्छे से समझ सकते हैं और जितनी भी चीज़ें थी जो यहाँ आपको जाननी थी हमने बात कर ली हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया है।